मैं पिछले 50 दिनों से नथिंग 2A को यूज कर रहा हूँ एंड अभी तक 6 सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ चुका है। Of course, the phone has changed a lot. At the same time, competition भी काफी बढ़ गया। क्या आपको खरीदना चाहिए? क्या ये वर्थ इट है? और इसी प्राइस रेंज में हमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाता है। दिस इज माई लॉन्ग टर्म फुल रिव्यू ऑफ नथिंग 2A। पूरा वीडियो देखना, प्रोस कॉन्स ऑल्टरनेटिव्स के साथ साथ सारा डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज द यूनिकनेस। मेन हाईलाइट है एंड इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता कि दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट डिफरेंट लुकिंग फोन इन दिस प्राइस रेंज। ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि इस डिजाइन लैंग्वेज को कैसा डिफाइन करूं। बी रोल्स देखकर कुछ समझ लेना। प्रोमिनेंट नथिंग ब्रांडिंग, 8 एक्सपोज स्क्रूज, मेटल प्लेट के ऊपर नॉइस कैंसिलिंग माइक, सी मार्क ब्रांडिंग, रेड स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे आप सीधे इसके इंटरनल्स को नहीं देख रहे हो। इट इज जस्ट अ थिन पीस ऑफ प्लास्टिक विच इज डिटेल्ड एंड टेक्सचर्ड। पहले के 2-3 दिन आप इसे घूरते रहोगे, दैट इज फॉर श्योर। मेरे को ये क्लास 10th बायो क्लासेस के लार्ज इंटेस्टाइन डायग्राम का याद दिलाता है। इट इज अ पोलराइजिंग डिजाइन। या तो आप इसे 100% लाइक करेंगे या 200% हेट। देयर इज नो इन बिटवीन। ऑफ कोर्स ग्लिफ लाइट्स को कैसे भूल सकते हैं। सिर्फ अपर हाफ में मिलता है इस बार 3 LED स्ट्रिप्स। सेटिंग्स में जाकर ग्लिफ लाइट्स का ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। रिंगटोन्स विद डिफरेंट लाइट पैटर्न्स को सेलेक्ट कर सकते हो। रिंगटोन्स का साउंड यूनिक तो है, मानना पड़ेगा। एंड ग्लिफ कंपोजर भी मिलता है, यानी खुद का रिंगटोन भी बना सकते हो। फिर ग्लिफ प्रोग्रेस बार जो उबर एंड जोमैटो का वेटिंग टाइम को LED स्ट्रिप में रिप्रेजेंट करके प्रोग्रेस बार की तरह दिखाता है। बट ब्रोस टेल मी ऑनेस्टली, आपको फोन के बैक पैनल को देख के अप्रॉक्सीमेट टाइम गेस करना है या फिर हल्का सा मेहनत करके एक्यूरेट टाइम विथ मोर डिटेल्स पता करना है? चॉइस आपका है। आपने नोटिस किया होगा कि जोमैटो में बहुत बार स्लाइड डिलेज वगैरह होता है, वो सब ये नहीं दिखा पाता। इनमें आइस प्योर गिमिक। फिर म्यूजिक विजुअलाइजर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई मीन 24-25 साल में भी आपको ऐसे फीचर्स चाहिए तो ओके, मैं जज नहीं करूंगा, बट 99.9% विल डिसेबल इट। एंड फाइनली ग्लिफ टाइमर, 50 to 60 मिनट्स का टाइमर सेट कर सकते हो विद ग्लिफ लाइट्स एक्टिंग एज अ प्रोग्रेस बार। एंड मोस्ट यूजफुल वॉल्यूम इंडिकेटर एंड फ्लिप टू ग्लिफ। फ्लिप टू ग्लिफ इज बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब मोड विद मोर स्टाइल। ये एनिमेशंस मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा, स्लीक एंड एरोप्लेन लाइक। वॉल्यूम इंडिकेटर फोन को उल्टा पकड़ के वॉल्यूम कम ज्यादा करने में हेल्प करता है। बेसिकली हर एक टास्क जिसे आप ऐसा कर सकते हो उसे ऐसा करने में हेल्प करता है ग्लिफ लाइट्स। प्योर गिमिक फॉर 99% ऑडियंस, पार्टी ट्रिक फॉर 1%। Build quality itself is good. Matte finish white frames with black volume and power buttons. 8.6 mm का thickness, but उतना feel नहीं होता due to the transparent back panel. Illusion create करता है thinness का। 190 grams है but feels more like 165-175 grams, just like Poco X6 Pro. But ये बहुत बड़ा भी लगता है and still super lightweight, जिसके वजह से हल्का सा toyish feel देता है। वो प्रीमियम हेफ्ट यहाँ पे नहीं मिलता। बैक पैनल इज सुपर इजी टू स्क्रैच। ब्लैक वेरिएंट में स्क्रैचेस एंड फिंगरप्रिंट स्मजेस ज्यादा दिखेगा, सो अपने आप देख लेना। अच्छा खासा केसेस पे याद से इन्वेस्ट करना इस फोन के रीसेल वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड या बैक पैनल एंड डिस्प्ले दोनों हल्का सा अंदर की तरफ फ्लेक्स करता है। रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी नहीं बता सकते, बट द डिजाइन इटसेल्फ इज अ हेड टर्नर। इग्नोर नहीं कर सकते इसे, एटलीस्ट इन आंखों जैसे दिखने वाले कैमरा मॉड्यूल को। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे आंख निकाल दियो, जैसे 2 आंखें निकाल दियो देखने के लिए, अलग से लग रहा है थोड़ा सा ना। डिस्को बीच में तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। इसका यूनिकनेस यहाँ पे खत्म नहीं होता। सामने यूनिफॉर्म बेजल्स नोटिस कर रहे हो, हर साइड से इक्वल एंड यूनिफॉर्म। क्योंकि हर साइड का बेजल्स इक्वल है, आपको इसका साइड बेजल्स कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा लगेगा। सो इट इज अ 6.7 इंच HDR10+ 120 Hz AMOLED डिस्प्ले। मैंने पूरे टाइम 120 Hz पे ही यूज किया था एंड इट फेल्ट स्मूथ। 700 निट्स का ब्राइटनेस, 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस। नॉट द ब्राइटेस्ट बट इट वर्क्स। जैसे आउटडोर सनी कंडीशंस या फिर स्टूडियो के फ्लड लाइट्स के नीचे डिस्प्ले इज क्लियरली विजिबल। कलर सेटिंग्स को आप अलाइव पे रखो या फिर स्टैंडर्ड में हल्का सा ऑरेंजिश येलोइश टिंट जरूर दिखेगा। 7 अपडेट्स आ चुका है बट इट इज स्टिल द सेम। हल्का सा है बट डेफिनेटली नोटिसेबल। मीडिया कंजप्शन के लिए डिस्प्ले परफेक्ट है, क्योंकि YouTube में आप 4K वीडियोस देख सकते हो, लैग नहीं करता। अगर आपको HDR वीडियोस देखना है, सेटिंग्स में जाकर HDR डिस्प्ले ऑन करना पड़ेगा। 4K YouTube HDR वीडियोस में भी सुपर स्मूथ प्लेबैक। फन फैक्ट, रीसेंट एप्लीकेशन से जब आप स्विच करते हो डिफरेंसेस को क्लियरली नोटिस कर सकते हो। सो या आपके कंटेंट प्रेफरेंस जैसा भी हो, रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म्स जहां पे वाइड वन L1 सपोर्ट करता है एंड आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, या फिर VLC मीडिया प्लेयर को यूज करके वीडियोस देखते हो, इट इज सफिशिएंट। कोई भी कमी नहीं है। बस डेडिकेटेड स्टीरियो स्पीकर्स होता तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सेटअप मिलता है, यानी ईयरपीस से साउंड आता है एंड स्पीकर से। इट इज गुड बट नॉट परफेक्ट।
ब्लूटूथ 5.3 एज सच किसी भी तरीके का रेंज या कनेक्टिविटी इशू मैंने नोटिस नहीं किया। एवरीथिंग वाज वर्किंग परफेक्टली। काफी सारे हेडफोन्स, TWS वगैरह मैंने टेस्ट किया। SBC, AAC, aptX एंड LDAC कोडेक सपोर्ट करता है। एज एक्सपेक्टेड 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता। ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल इस प्राइस रेंज में फ्लैट डिस्प्लेज आर गेटिंग रेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लैट डिस्प्ले बढ़िया है या कर्व डिस्प्ले बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है। एवरीथिंग इज पर्सनल प्रेफरेंस एंड इसमें स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड आता है और मानना पड़ेगा फ्लैट डिस्प्लेस में टेम्पर्ड ग्लास लगाना उतना ही आसान है। सेम वे आपके जीमेल के स्पैमी इनबॉक्स को क्लीन करके कैशबैक कमाना भी उतना ही आसान है यूजिंग फ्लैशको एप्लीकेशन। दिस वीडियो स्पॉन्सर फ्लैशको इज वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड ईमेल ऐप फॉर शॉपर्स। इंडियन कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड, और फोन के साथ इसे भी पिछले 50 दिनों से यूज कर रहा हूं टू मेक मी शॉपिंग एक्सपीरियंस वे बेटर। आपने देखा होगा जब भी कुछ ऑर्डर करते हो, जीमेल शॉपिंग ऐप के स्पैम मेल्स, रिकमेंडेशंस, ट्रैकिंग आईडी से बढ़ जाता है। नॉट एनीमोर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करके लॉगिन करो। फिर सभी शॉपिंग मेल्स इनबॉक्स को स्पैम नहीं करेगा, बट आपके ही पर्सनलाइज्ड फ्लैश को मेल पे दिखाई देगा। जैसे मेरा आईडी है gtjones@flash.co। इसे यूज करके नया आईडी भी बना सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग अकाउंट पे ईमेल आईडी को रिप्लेस कर सकते हो। फिर नो मोर स्पैम मेल्स। फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा से लेकर स्विगी, जोमैटो, ब्लू स्मार्ट, जियो मार्ट 40+ ब्रांड सपोर्ट करता है। बेस्ट पार्ट इज स्पेंड एनालाइजर। डिटेल शॉपिंग एनालिसिस मिलेगा कि कितना खर्च किया है पर मंथ, पर ईयर और लाइफ टाइम बेसिस पे। कौन कौन से एप्लीकेशन से कितना परचेज किया है, कितने बार किया है एंड कितना स्पेंड किया है, सभी स्टैटिस्टिक्स जो आपकी शॉपिंग बिहेवियर को ज्यादा अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, क्लीन जीमेल इनबॉक्स, सभी ऑर्डर्स को एक जगह से ट्रैक करने का कन्वीनियंस, स्पेंड एनालाइजर के अलावा रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। 1 फ्लैश कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपीज, जिसे आप इजीली UPI के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। फ्री एप्लीकेशन iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक से डाउनलोड करने पर अप टू 500 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है। थैंक्स टू फ्लैशको फॉर स्पॉन्सरिंग दिस सेगमेंट। ओके, अब परफॉर्मेंस। MediaTek 7200 को नथिंग ने कस्टमाइज करके MediaTek 7200 Pro नाम से बुलाता है। प्रो नाम में है, इट इज द सेम प्रोसेसर। 7 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन इटसेल्फ इज वेरी स्मूथ, बट एट द सेम टाइम हल्का फुल्का स्टटर्स रेगुलरली नोटिस करोगे। लेट्स से दिस हैपेंस 5% ऑफ द टाइम्स एंड इट इज डेफिनेटली इरिटेटिंग, बट 95% टाइम यू गेट स्मूथ स्टेबल एनिमेशंस, फास्ट इंस्टेंट ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि MediaTek 7200 इज डेफिनेटली केपेबल। क्या ये परफॉर्मेंस बीस्ट है? नो, बट डे टू डे यूसेज, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, स्टोरीज डालना, ट्विटर पर कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करना, स्पॉन्सर ट्रिप पे स्पॉन्सर्स को ही पेल देना सिंपैथी के लिए ऑफ कोर्स, एंड अगले दिन स्पॉन्सर्ड वीडियोस डालना, क्रोम में मल्टीपल टैब्स ओपन करके ब्राउज करना, वीडियो कॉल्स, नोट्स, ऐसे टास्क वगैरह के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओकेजनल स्टटर्स मिलेगा, उसके अलावा ऑल गुड। पहले गेमिंग सिचुएशन बिल्कुल ही बेकार था, बट सरप्राइजिंगली 2.5.5 अपडेट के बाद बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। जैसे BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम HDR अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है, बट यस फोन गर्म हो जाता है 5 मिनट के अंदर ही, फ्रेम्स, कैमरा मॉड्यूल के अराउंड। बट यार पीक समर्स है, कुछ एरियाज में 50 डिग्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप गेमिंग कर पा रहे हो और सस्टेन परफॉर्मेंस मिल रहा है, इट इज़ ओके। BGMI के अलावा मैंने F1 मोबाइल, क्रिटिकल स्ट्राइक, बॉक्सिंग स्टार, ऑफ रोड एडवेंचर जैसे गेम्स भी खेला एंड हैड अ गुड एक्सपीरियंस। बट यस, अगर आप गेमिंग को लेकर सीरियस हो देन सेम परफॉर्मेंस आपको 20,000 रुपये के अंदर iQOO Z9 पे भी मिल जाएगा। या तो पोको X6 Pro खरीदो 25-24 हज़ार रुपये में, या फिर Infinix GT60 23,000 रुपीज में बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस। सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में जाकर एनहांस टच रिस्पॉन्स रेट इनेबल कर लेना, बेसिकली हायर टच सैम्पलिंग रेट्स फॉर गेम्स। फिर सिस्टम सेटिंग्स में जाकर गेम मोड भी मिलता है, बट इट इज वेरी वेरी बेसिक, मोस्टली नोटिफिकेशन एंड कॉल सेटिंग्स ही मिलता है। नथिंग नहीं चाहता कि परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट या फिर गेमर्स नथिंग 2A को खरीदे, बट मेनली फोकस करता है ऐसे लोगों पे जिन्हें क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, ब्लॉटवेयर्स नहीं चाहिए, जो डॉट मैट्रिक्स फॉन्ट डिजाइन लैंग्वेज को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो आपको हर जगह मिलेगा। सेटिंग्स एप्लीकेशन में टाइम, जेस्चर आइकन, वेदर विजेट्स और जस्ट विजेट्स इन जनरल। वैसे विजेट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नथिंग OS। इंटरैक्टिव विजेट्स है एंड ऑल हैव द ट्रेडमार्क डॉट मैट्रिक्स लुक। स्क्रीन टाइम विजेट्स, तरह तरह के क्लॉक विजेट्स, इंटरैक्टिव कंपास विजेट्स, फोटो विजेट्स, पेडोमीटर, इंटरैक्टिव वेदर विजेट्स, 2 तरह के कॉल रिकॉर्डर्स, एक नॉर्मल रिकॉर्डर, दूसरा कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए। जब भी आप कॉल कर रहे हो जस्ट स्वाइप डाउन एंड क्लिक ऑन इट। व्हाट्सएप कॉल, गूगल मीट, फोन कॉल सब में काम करता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। एनीवेज, फिर आपका कस्टमाइजेशंस, होम स्क्रीन में लॉन्ग प्रेस करके लॉक स्क्रीन इंटरैक्टिव विजेट्स ऐड कर सकते हो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी रिफ्लेक्ट होगा। द पावर ऑन एनिमेशन इज कूल। पावर बटन से लाइट आता है स्लोली। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन रहेगा, ऐसा नहीं कि 10 सेकंड्स बाद ऑफ हो जाएगा। फिर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स, वॉलपेपर कलर, फोन का ओवरऑल थीम कलर जो सेटिंग से लेकर नोटिफिकेशन बार आइकन्स तक सभी का कलर चेंज कर देता है। कूल फॉर श्योर। आइकन पैक्स में कलरफुल आइकन्स या फिर नथिंग का ट्रेडमार्क बोरिंग आइकन्स चूज कर सकते हो। सम रियली वेल डिजाइन वॉलपेपर्स जिसमें हम
ब्लर या फिर नथिंग का आइकॉनिक ग्लास लुक ऐड कर सकते हैं। लिमिटेड बट क्लीन कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल्सो वॉलपेपर स्टूडियो में खुद नया वॉलपेपर बना सकते हो। ज्यादा खास नहीं लगा क्योंकि AI जनरेटेड जेनेरिक वॉलपेपर्स बनाता है। फ्लैश नोटिफिकेशंस में स्क्रीन येलो फ्लैश इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। ऑल्सो फर्स्ट एंड्रॉइड फोन जो एयरपॉड्स का बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, एप्पल एयरपॉड्स की बात कर रहा हूँ। इन सब के अलावा इट इज अ प्लेन सिंपल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है। वैसे नथिंग 3 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करता है। इट कम्स विद एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, यानी एंड्रॉइड 17 तक। ऑल्सो फर्स्ट बूट के बाद यू गेट 0 थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लॉटवेट्स नहीं, प्योर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। बट यस, पूरे UI में आपको स्टटर्स, जिटर्स, UI लैग वगैरह नोटिस करोगे, वो भी रेगुलरली। इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट बट नॉट 100%. सेम वेज कैमरास हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट बट नॉट 100%. ब्रोस रफ वे में समझाता हूँ। आपके मुंह से ना रेगुलरली फोटोज खींचते वक्त ये लाइन निकलेगा, काश इसका कैमरा थोड़ा स्टेबल, कंसिस्टेंट और बेटर होता है इस प्राइस रेंज के लिए। वैसे 50+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप एंड 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। 7 अपडेट्स के बाद भी इट इज जस्ट 6.5 आउट ऑफ 10. नॉट बैड बाय एनी मीन्स, बट एक्सेप्शनल कैमरा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना। ब्रोस एज यूजुअल यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बट इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू विद ओवर 300 फोटोज एंड वीडियो सैंपल्स, Gcam कंपैरिजन वगैरह मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करो, कमेंट करो, आगे भी देखना है, सब्सक्राइब याद से करना। कलर साइंस इज पंची एंड सैचुरेटेड। हर इमेज में आपको ग्रीन्स एंड रेड्स थोड़ा ओवर सैचुरेटेड लगेगा। कभी कभी तो आई प्लीजिंग एंड सोशल मीडिया रेडी लगता है, तो कभी ऑलमोस्ट कार्टूनिश एंड आर्टिफिशियल। हर फोटो में थोड़ा सा हेजीनेस भी नोटिस करोगे। सच बताऊं तो फॉर 24,000 रुपीज फोन में थोड़ा ज्यादा बढ़िया कैमरा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अगेन एवरेज यूजर्स के लिए ये बड़ा कंसर्न नहीं होगा। कमियां तभी नोटिस करोगे अगर कैमरा आपका मेन प्रायोरिटी है तो। 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रावाइड कैमरा भी मिलता है एंड मेन कैमरा से इसका कलर साइंस थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटोज लेता है। 50 मेगापिक्सल कैमरा की वजह से आपके अल्ट्रावाइड फोटोज भी ज्यादा डिटेल्स के साथ आता है, बट अगेन इसमें ऑटो फोकस नहीं मिलता, जिस वजह से कभी कभी जूम इन करने पर ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट फोकस में ही नहीं है। सेल्फीज ये बढ़िया भी लेता है, कभी बिल्कुल ही बेकार भी लेता है। इनकंसिस्टेंसी का ट्रेंड नोटिस कर रहे हो ना, इट इज व्हाट इट इज। अगेन एवरेज यूजर्स को दिक्कत नहीं होगा, जस्ट कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। बट वीडियोग्राफी का तारीफ खुल के कर सकता हूँ। 4K 30 FPS मेन एंड अल्ट्रावाइड दोनों से बना सकते हो एंड इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर दिस प्राइस रेंज। परफेक्ट स्टेबलाइजेशन, ऑलमोस्ट परफेक्ट शार्पनेस, कलर्स एक्सेट्रा। मोस्टली इसका स्टेबलाइजेशन आपको सरप्राइज करेगा। ओवरऑल कैमरा इज 3.6. Not great, not terrible. आई फील बैटरी लाइफ फोन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 5000 mAh का बैटरी, 45 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट। यस, बॉक्स में अडेप्टर नहीं मिलता, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। मैंने एम्ब्रेन का 45 वॉट PD अडेप्टर खरीदा था 1200 रुपये में एंड ब्रांडेड है। 0 to 100% 1 hour 5 मिनट्स में फुल चार्ज कर लेता है। जो भी खरीदो फेक चार्जर मत खरीदना, या तो ओरिजिनल खरीदो जो 2500 रुपये का आता है, या फिर ब्रांडेड फ्रॉम एम्ब्रेन, जेब्रॉनिक्स एक्सेट्रा। कुछ बड़े अडेप्टर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पे डाल दूंगा। 7 आवर्स का तो मिनिमम आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। नथिंग ने डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा को बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। अगर आप पावर यूजर हो, हेवी यूजर, तब भी 1 डे यूसेज आपको पक्का मिलेगा। बाकी आप हमारा रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट यूजिंग मोबाइल डेटा वाला वीडियो देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। बाकी चीजों के बारे में बात करें तो NFC मिलता है, IP54 का वाटर रेजिस्टेंस, यानी हल्का फुल्का बारिश में फोन को यूज कर सकते हो। कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन, ईयरपीस साउंड सब ऑन पॉइंट लगा। वैसे मैंने जियो एंड एयरटेल सिम दोनों यूज किया, 5G स्पीड भी बढ़िया आ रहा था। वाईफाई स्पीड टेस्ट में स्पीड्स वेर ऑन पॉइंट विद अदर फोन्स इन द सेगमेंट। डाउनलोड स्पीड्स वगैरह सही लगा एज एक्सपेक्टेड। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 10 में से 10 बार काम करता है। इट इज फास्ट एंड एक्यूरेट। हैप्टिक वाइब्रेशन शार्प एंड प्रिसाइज है, बट वो पावर या स्ट्रेंथ थोड़ा कम फील होता है। फ्लैगशिप जैसा तो लगता है, बट वो शार्पनेस या फिर स्ट्रेंथ नहीं मिलता। ब्रोस फाइनली कि आपको नथिंग 2A खरीदना चाहिए। वैसे कभी 22,000 रुपीज का बिकता है, कभी 24,000 रुपीज का, एंड अभी तो एक नया ब्लू कलर भी आ गया है। हल्का सा डिस्प्ले चेंज्ड है, आई मीन कलर साइंस डिस्प्ले का, बट कंपटीशन बहुत है यार, आई मीन बहुत। जैसे कि OnePlus Nord CE4 बेस्ट इन क्लास बैटरी लाइफ चाहिए, OnePlus का ब्रांड वैल्यू एंड हल्का सा बेटर परफॉर्मेंस, बाय OnePlus Nord CE4। 23,000 रुपीज में प्रॉपर गेमिंग एस्थेटिक्स एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो Infinix GT20 Pro। MediaTek का 8200 Ultimate इज सुपर केपेबल एंड यहाँ भी 0 एड्स, 0 ब्लॉटवेट्स। अगर आपको बेस्ट कैमरास अंडर 25,000 रुपीज चाहिए, Realme 12 Pro खरीदना था। अगर
आप थोड़ा वेट करके खरीद सकते हो तो Realme 12 Pro Plus भी रेगुलरली 25-26,000 रुपीज में प्राइस कट के साथ आता है। अगर आप MIUI से यूज्ड टू हो तो Xiaomi का Redmi Note 13 Pro इज अ वेरी गुड ऑप्शन। 13 नहीं 13 Pro की बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स Moto H50 Fusion भी है जहां पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सभी प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है कि महंगा फोन है। थोड़ा प्राइस बढ़ाओगे तो Realme GT60 या फिर Poco F6 उठा सकते हो। सब 20,000 रुपीज में Realme का Narzo 70 या फिर Realme P1 Pro भी उठा सकते हो। बोथ आर सुपर वैल्यू फॉर मनी। इवन iQOO Z9 at 20,000 has the same processor and better cameras compared to Nothing 2A. And coming back to Nothing 2A, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी फोन्स के मैंने नाम लिए सभी के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था, लाइक बेस्ट कैमरास अंडर, बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर, बेस्ट डिस्प्ले अंडर। बट नथिंग में ऐसा कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम द यूनिक लुक्स विच इज अगेन पोलराइजिंग। कुछ लोगों को 100% पसंद आएगा, कुछ लोगों को दे विल क्या है ये। मेरे को लगता है कि जो नथिंग फैन बॉयज है वो नथिंग फोन से ज्यादा काल पे से प्यार करते हैं। इस वजह से वो ना यूआई के जिटर्स, आप वॉलपेपर चेंज करके स्वाइप कर रहे हो जिटर कर रहा है, कैमरा जिटर कर रहा है, एक अपडेट ने सब कुछ खराब कर दिया जिस वजह से तुरंत एक और अपडेट आ रहा है, तो इन चीजों को वो इग्नोर करते हैं, वो नहीं देखते, सीरियसली नहीं लेते। बट एट जनरल ऑडियंस जिसने 24,000 रुपीज पे किया है, दे विल माइंड, दे विल बी नॉट ओके विद इट। जब उन्हें ये पता चलेगा कि 20,000 रुपए के अंदर ऐसे फोन है जो उससे बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर कैमरास एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। सॉफ्टवेयर यस ऑफ कोर्स इसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मैं बताऊंगा, और अगर मेन फोकस सॉफ्टवेयर के पास है देन यू कैन कंसिडर। एंड अगेन एक और चीज़ है, फन इज अ परफेक्टली वैलिड रीजन टू बाय अ फोन। अगर आपको इस बैक पैनल, इस डिज़ाइन, इस डॉट मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को देख के मज़ा आता है, यू बिकम हैप्पी सीइंग ऑल दिस, गो फॉर इट यार, कौन मना करेगा। एक और चीज़ जो मेरे को लगता है कि नथिंग गलत करता है, एक फ़ोन को ना 50% स्ट्रेंथ पे लॉन्च करता है, उसके बाद अपडेट दे के 70% पे ले जाता है इन अ मंथ और सो। एज अ रिव्यूअर हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह यार कितना इंप्रूव हो गया, क्योंकि 50% पे इट इज़ कंप्लीटली अनयूजेबल, बट 70% पे इट इज़ अ यूजेबल फोन, और हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। बट अगर दूर से देखोगे इट इज़ जस्ट एट 70%। एक फ़ोन को बाय डिफ़ॉल्ट 90% 95% पे लॉन्च होना चाहिए, हल्का फुल्का बग्स से अपडेट से ठीक होता है, बट आप 50% पे लॉन्च करते हो यार। एनीवेज लेट्स जस्ट से दिस इज नॉट माई मोस्ट फेवरेट फोन इस प्राइस रेंज में। नथिंग के बाकी फोन्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट अगेन इसमें ना क्या बोलूँ, कुछ तो है यार बस जो सिर्फ नथिंग के फैन बॉयज विल बी ओके विद। एक जनरल ऑडियंस को इससे बेटर फोन्स मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में, बट अगेन अगर आपको इससे देख के मजा आता है, फन इज अ परफेक्टली वैलिड रीजन टू बाय फोन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एनीवेज इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।